सिविल कोर्ट जो है कि सिविल कोर्ट को जो है एक मेल मिला है यहाँ बम होने का, तो अभी एसपी साहब ने जो है बताया जो है कि सिविल कोर्ट को जो है एक मेल मिला है यहाँ बम होने का, तो अभी एसपी साहब ने जो है बताया कि पूरा ऊपर से आया है कि बार स्टेशन से लेके सारे बिल्डिंग सिविल कोर्ट का जो है मोटरसाइकिल वगैरह सारा चेक करने के लिए एक एक कोना जो है, इवन लैट्रिन बाथरूम भी हो तो उसको भी चेक किया, जितना दुकान वगैरह है उस सारे चीज को जो है चेक किया। सूचना कहाँ से आई पता चला है क्या? ये सूचना अभी कहीं से जो है कहीं से सूचना आया है, इसकी जानकारी क्या जानकारी मिली है? स्पष्ट जरा बताया। स्पष्ट इसकी यही मिला है कि वहाँ बम जो है प्लांट किया गया है, इसी विषय कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। सारे मजिस्ट्रेट बाहर है, इसमें हमारे सारे एडवोकेट जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ तक होगा एक एक आदमी का जो है हम लोग बैग भी चेक करवा रहे हैं। नियम है उसको जो है फॉलो करना है और हम लोग हर तरह का सहयोग करें। एहतियातन से क्या करेंगे आप? एहतियातन अब लगे हुए हैं ये लोग, हम लोग भी अपने फोन कर रहे हैं। इस सूचना से क्या कोर्ट के काम प्रभावित हुआ है? हाँ, काम तो प्रभावित हुआ है। अब देख ही रहे हैं सारा कोर्ट जो है बंद है, ताला भी जो है कुछ कुछ कोर्ट में लग गया है, सारे मजिस्ट्रेट जो है बाहर आ गए। साहिबगंज कोर्ट में आज सुबह अचानक अफरा तफरी मच गई। एक ईमेल आया जिसमें धमकी दी गई, कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। जज, वकील, कर्मचारी और आम लोग सबको बाहर निकाल दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, साथ में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी। कोर्ट के हर कोने की तलाशी ली गई, कमरों से लेकर आसपास के इलाकों तक चेकिंग हुई। अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? सूत्रों के मुताबिक यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। ईमेल मिलते ही कोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका छावनी में बदल गया। आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई और पूरे परिसर को घेर लिया गया। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है। यानी पहली नजर में ये एक हॉक्स कॉल यानी फर्जी धमकी लग रही है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। पिछले कुछ हफ्तों में झारखंड के कई कोर्ट ऐसी ही धमकियों का सामना कर चुके हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, लगातार अलग अलग जिलों के कोर्ट ईमेल के जरिए टारगेट किए गए। हर बार धमकी मिलती है, कोर्ट खाली कराया जाता है, सर्च ऑपरेशन चलता है और अंत में कुछ नहीं मिलता। यह एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। अब जरा बिहार की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ भी कई कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। पटना, गया, दानापुर, किशनगंज, एक ही दिन में कई जिलों के कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई। और सबसे हैरानी की बात, कुछ कोर्ट को बार बार टारगेट किया गया। मतलब ये कोई रैंडम घटना नहीं है। अब ये मामला सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही धमकियां सामने आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कई सारे लगातार कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। एक ही तरीका, ईमेल के जरिए धमकी। अब समझिए ये सब कैसे किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि धमकी देने वाले लोग फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN और अलग अलग सर्वर के जरिए अपनी पहचान छुपाई जा रही है। ईमेल में डर फैलाने वाले भाषा लिखी जाती है, जैसे बम, विस्फोट, टाइम सेट। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये धमकियां फर्जी निकलती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा सका, क्योंकि ईमेल ट्रेस करना आसान नहीं होता जब VPN और विदेशी सर्वर इस्तेमाल किए जाएं। कई बार IP एड्रेस भी नकली निकलता है। कुछ मामलों में पुलिस को सुराग मिले हैं, लेकिन ज्यादातर केस अब भी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात साफ है, चाहे धमकी फर्जी हो, उसका असर बिल्कुल असली होता है। कोर्ट का काम रुकता है, लोगों में डर फैलता है और सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ता है। आज साहिबगंज में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। अब देखना होगा इस सिलसिले के पीछे कौन है और कब तक इस पर लगाम लग पाती है।
साहेबगंज से अमान की रिपोर्ट।